उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को लेकर एक विवाद शुरू हो गया जैसे ही उन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा। आपको याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने उनके एक फैसले पर सवाल उठाया था। उन्होंने इस पर जवाब दिया और अब ये मामला और तूल पकड़ रहा है। क्या हुआ है, किसने रिएक्शन इस पर दिया है, ये आपको विस्तार से बताएंगे। और अमित शाह ने अपने बयान में क्या कहा था, बी सुदर्शन रेड्डी ने अपनी सफाई में क्या कहा था, ये तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का एक समूह है, रिटायर्ड जजेस का एक समूह है, जिसने सल्वा जुडूम फैसले को लेकर विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और कहा है कि इससे बचना ही समझदारी होगी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, मदन बी लोकुर और जे चलमेश्वर सहित 18 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के समूह ने यह भी कहा है कि एक उच्च राजनीतिक पदाधिकारी की ओर से शीर्ष अदालत के फैसले की पूर्वाग्रहपूर्ण गलत व्याख्या से न्यायाधीशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दरअसल शाह ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रेड्डी पर नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया था और दावा किया था कि सल्वा जुडूम फैसले के बिना वामपंथी उग्रवाद 2020 तक समाप्त हो गया होता। शाह ने क्या कहा था ये हम आपको और भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि रेड्डी ने भी अपने बचाव में शाह के लिए क्या कहा था। विपक्षी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा था कि देश में लोकतंत्र का अभाव है और संविधान चुनौतियों से घिरा हुआ है। उन्होंने नक्सलवाद के समर्थन के आरोप को निराधार बताते हुए कहा था कि यह फैसला उनका निजी फैसला नहीं था बल्कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को एक इंटरव्यू में कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की थी। इस इंटरव्यू में और साक्षात्कार के दौरान ही विपक्षी उम्मीदवार रेड्डी ने खुद को एक उदारवादी लोकतांत्रिक सोच वाला व्यक्ति बताया और कहा कि ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। उन्होंने ये भी कहा था कि उपराष्ट्रपति चुनाव उनके और सत्ताधारी एनडीए के सीपी राधाकृष्णन के बीच का मुकाबला नहीं बल्कि दो अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वालों का मुकाबला है। रेड्डी ने संसद में व्यवधान को लोकतांत्रिक विरोध का तरीका बताया और जातिगत गणना का समर्थन किया। रेड्डी ने यह भी कहा कि संसद में व्यवधान लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा इस पर प्रतिक्रिया दें। उन्होंने कहा कि पहले हम डेफिसिट इकोनॉमी की बात करते थे, लेकिन अब लोकतंत्र में डेफिसिट देखने को मिल रहा है, यानी कि अभाव। भारत भले ही संवैधानिक लोकतंत्र बना हुआ है, लेकिन वो दबाव में है। और इस दौरान उन्होंने संविधान पर हो रही बहस का स्वागत करते हुए कहा कि ये जरूरी है कि लोग समझें कि संविधान पर खतरा है या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र केवल व्यक्तियों के बीच टकराव नहीं बल्कि विचारों के बीच टकराव है। साथ ही रेड्डी ने कहा कि काश सरकार और विपक्ष के बीच बेहतर संबंध होते। पूर्व न्यायाधीश ने यह भी कहा कि संविधान की रक्षा करने की उनकी यात्रा अब उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी तक पहुंच चुकी है और पहले एक जज के तौर पर संविधान की रक्षा वो कर रहे थे और अगर मौका मिला तो वो फिर से वही जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। इस दौरान उन्होंने सल्वा जुडूम पर फैसले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के आरोपों पर भी बात की और अमित शाह के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा था कि ये उनका निजी फैसला नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट का सामूहिक फैसला था। उन्होंने कहा कि अगर अमित शाह ने वो 40 पन्नों का फैसला पढ़ा होता तो शायद वो ऐसा बयान नहीं देते। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष की ओर से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाना सम्मान की बात है। विपक्ष विविधता का प्रतिनिधित्व करता है और अगर आप विश्लेषण करें तो विपक्ष 63 से 64% से ज्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। राष्ट्रीय एकता को दर्शाने वाले शीर्ष संवैधानिक पदों को सर्वसम्मति से भरे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि काश सर्वसम्मति होती, लेकिन आप जानते हैं कि इस वक्त राजनीति खंडित है। इन परिस्थितियों में शायद ये अपरिहार्य है जिसकी वजह से ये संघर्ष हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये नहीं कहता कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा, हम अब भी एक संवैधानिक लोकतंत्र हैं लेकिन दबाव में हैं। उन्होंने कहा कि पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष कई राष्ट्रीय मुद्दों पर समन्वय करते थे, दुर्भाग्य से आज हमें ऐसा नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से आते हैं, जबकि वो खुद एक उदारवादी और संवैधानिक लोकतंत्र में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। रेड्डी ने दिवंगत बीजेपी नेता अरुण जेटली
के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि संसद में व्यवधान भी विरोध का एक वैध तरीका है और अगर किसी को बोलने दिया जा रहा है तो ये विरोध का एक तरीका हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यवधान लोकतंत्र का स्थायी हिस्सा बन जाए। और अब आपको बता देते हैं कि शाह ने दरअसल क्या कहा था, जिस पर रेड्डी ने तो बयान दिया ही और अब जजों का समूह भी इस पर रिएक्ट कर रहा है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहा है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज सलवा जुडूम को खारिज कर दिया और आदिवासियों के आत्मरक्षा के अधिकार को खत्म कर दिया। इसी वजह से इस देश में नक्सलवाद 2 दशकों से ज्यादा समय तक चला। मेरा मानना है कि वामपंथी विचारधारा ही यानी कि सुदर्शन रेड्डी को चुनने का मानदंड रही होगी। दरअसल ये बात अमित शाह ने पहले कही थी और जो एक इंटरव्यू में दोहराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के ताज़ा राजनीतिक हालात पर अपनी बात रखी और एएनआई के इंटरव्यू में जब उन्होंने 130वें संविधान संशोधन विधेयक, जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा, एसआईआर विवाद और चुनाव आयोग से जुड़े तमाम मसलों पर अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा कि बीते कुछ समय से अनुभव को देखते हुए 130वें संविधान संशोधन की जरूरत पड़ी है और उन्होंने रेड्डी पर भी अपनी बात रखी। अब देखना है कि जिस तरीके से जजों के एक समूह ने इस पर अपना विरोध जताया है, उसके बाद क्या अमित शाह रुकते हैं या फिर ये जो आरोप लगाया गया है विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर, ये एनडीए की तरफ से जारी रहता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।